The one who is in you is greater than the one who is in the world. क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। There are two persons about whom the scripture is talking about today. आज यहाँ पर ये वचन दो व्यक्तियों के बारे में कह रहा है। The scripture is from 1 John 4 and verse 4. और ये वचन है पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 4। The one who is greater वो जो बड़ा है and the one who is in the world. और जो संसार में है, The one who is in the world is the devil. और जो संसार में है वो तो शैतान है। The Bible says in John 10:10 बाइबल यूहन्ना 10:10 में कहती है that the devil, or he is called as a thief, comes to steal, to kill and to destroy. और शैतान जिसे यहाँ पर चोर कहा गया है वो तो केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। Jesus said in John 16:33, यूहन्ना 16:33 में यीशु ने कहा, in this world you will have tribulations, इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, because the people of the world have committed sin and so have given dominion to the devil over their lives and over the earth. और संसार में मनुष्य ने तो पाप किया और उसने शैतान को अपने जीवन पर और इस पृथ्वी पर पूरा अधिकार दे दिया। Sin brings death, says Romans 6:23. रोमियो 6:23 कहता है कि पाप मृत्यु लेकर आता है। And that's why Satan brings death, और इसीलिए शैतान मृत्यु लेकर आता है। the darkness of death, और ये तो मृत्यु का अंधकार है, the fear of death, मृत्यु का डर। and he steals every blessing. और वो हर एक आशीष चुरा लेता है। That's because of sin. और ये तो केवल पाप के कारण है। But लेकिन when we open our hearts जब हम अपना हृदय खोलते हैं and invite Jesus, the giver of life, into us, और जब जीवन देने वाले उस यीशु को हम अपने अंदर न्योता देते हैं, Jesus, who is God in flesh, यीशु जो कि शरीर में परमेश्वर हैं, who came in the form of a human being, जो कि एक मनुष्य के रूप में आ गए, took all the sins that you and I commit, और आपने और मैंने जो सारे पाप किए वो सब अपने ऊपर उठा लिए, and allowed the punishment of sin to come upon him, even though he was absolutely holy. हालांकि वो तो पूरी तरह से पवित्र थे, लेकिन फिर भी पाप का जो दंड था वो उन्होंने अपने ऊपर आने दिया। Suffering on the cross for the sins of the whole world, not his sin. और उसने क्रूस पर दुख उठाया, दुख सहा पूरे संसार के पापों के लिए, अपने खुद के पापों के लिए नहीं। Taking the curse of the sin that you and I commit upon himself on the cross, becoming a curse for us. और जो पाप आपने और मैंने किए वो अपने ऊपर उन्होंने क्रूस पर ले लिए और हमारे लिए वो श्राप बन गए। And facing death itself, which is the culmination of the curse of sin. और उन्होंने मृत्यु सह लिया और ये तो पाप का दंड था। And as he went through death, और जैसे वो मृत्यु में से होकर गए, because he is also God, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर हैं, and God cannot die, और परमेश्वर मर नहीं सकते हैं, the life in him rose up through his spirit. और उसकी आत्मा के द्वारा उसके अंदर जो जीवन था वो उभर कर आया, And on the third day he rose up from the dead, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे, and he came alive. और वो जीवित हो गए। Today he is alive. आज वो जीवित हैं। Why? क्यों? To come into you and to keep you alive as his child, holy and acceptable to God. कि आप में आए, आपको अपनी संतान के रूप में जीवित रखे और परमेश्वर के लिए पवित्र, स्वीकार और ग्रहण योग्य बनाए। And as this great God, Jesus, who destroyed the powers of darkness and curse of sin, और जैसे कि ये महान प्रभु यीशु जो कि अंधकार के पाप की सामर्थ को नाश करते हैं, and as he is in you, और जैसे कि वो आप में है, he is greater than the devil who puts you to death caused by sin. तो वो तो उस शैतान से बड़े हैं जो शैतान आपको पाप के द्वारा मृत्यु में डालता है। And he gives you the victory to overcome the curse of sin. और प्रभु निश्चय आपको पाप के श्राप के ऊपर में विजय पाने के लिए सामर्थ्य देते हैं। Victory over the devil who puts you to
death, और शैतान जो आपको मृत्यु में रखता है उसके ऊपर विजय, the death in your soul, आपके प्राण में मृत्यु, the death in your everyday life, आपके प्रतिदिन के जीवन की मृत्यु, the death in your relationship with others. दूसरों के साथ में आपके जो संबंध है उसकी मृत्यु। Yes, the Lord Jesus delivers you. हाँ, प्रभु यीशु आपको छुटकारा देते हैं। Today He is ready to come into you. आज वो आपके अंदर आने के लिए तैयार हैं। Would you open your heart to Him आप अपना हृदय उसके लिए खोलिए and tell Him, Jesus, और उससे कहिए, यीशु come into my heart. मेरे हृदय में आइए। I want you to be in me, Lord. मैं चाहता हूँ कि आप मुझ में हो प्रभु। Jesus says, I am knocking at the door of your heart. यीशु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर खटखटाता हूँ। If you hear my voice, अगर आप मेरी आवाज सुनेंगे, my loving voice, मेरा प्रेमी आवाज which says, come unto me, all you that labor and are heavy laden, I will give you rest. जो ये कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। And as you open your heart to me, और जैसे तुम मेरे लिए अपना हृदय खोलते हो, I, Jesus, will come in. मैं यीशु आऊंगा। He says, I will come in. उसने कहा, मैं भीतर आऊंगा I will live in you. और मैं तुम में वास And करूंगा। the one who brings death, the curses of death in you, can never come into you. तो वो जो मृत्यु लेकर आता है, मृत्यु के श्राप लेकर आता है, वो कभी आपके अंदर ना आ पाएगा। I will make you more than a conqueror. उसने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें जयवंत से भी बढ़कर बनाऊंगा। With God on your side. जबकि परमेश्वर आपकी ओर से हैं। Don't you need God with you? क्या आपको अपने साथ परमेश्वर नहीं चाहिए? Jesus says, I am the way. यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूँ। Open your heart to Jesus. अपना हृदय यीशु के लिए खोलिए। Shall we pray? आइए प्रार्थना करते Would हैं। you pray with me, asking Him to come into your heart? और मेरे साथ में प्रार्थना कीजिए, आप उसे अपने हृदय में आने के लिए विनती कीजिए। Lord Jesus, प्रभु यीशु, for everyone who is praying, हर एक व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा है, answer them, Lord, इन्हें उत्तर दीजिए प्रभु, and enter into their hearts और इनके हृदय में प्रवेश कीजिए by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। Now, by the power of the Holy Spirit, अब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा every spirit of sin and the bondage of sin come out of their spirit and their life in Jesus' name. हर एक पाप और हर एक पाप के जो बंधन है इनके जीवन से यीशु के नाम में निकल जाए। Father, पिता, Jesus, यीशु, enter into their spirits now. अभी इनके आत्माओं में प्रवेश कीजिए। Let them feel you coming in, Lord. ये प्रभु आपको अपने भीतर आते हुए महसूस करने पाए। Let the joy of the Holy Spirit come into them. और अभी पवित्र आत्मा का आनंद इनमें आने पाए। Fill them now. इन्हें अभी भर दीजिए। Let them feel you, Lord Jesus. और प्रभु यीशु ये आपको महसूस करने पाए। Let them feel your peace. ये आपकी शांति महसूस करें। Peace. शांति, Peace. शांति, Peace. शांति। The peace of Jesus. प्रभु यीशु की शांति Fill, Lord. प्रभु भर दीजिए। Let all the sins be washed away by your blood. प्रभु आपके लहू के द्वारा हर एक पाप धो दिए जाए Let it come out. और ये बाहर आ जाए। Master, let it come out now. स्वामी